नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज एक बहुत ही छोटे एक्सपेरिमेंट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट छोटा हो लेकिन कई बार वो दिमाग के अंदर जब सेट हो जाता है तो बड़ी बड़ी चीजें ऑब्जर्वेशन सही कर देता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रयोग जो है आप करते हैं वो भले पुराना हो, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग आप अच्छे से कर दें तो वही बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो आज एक ऐसा प्रयोग है आपके लिए जो आप बहुत समय से बहुत बार करते आए हैं। भले उसका इवन लोग विज्ञान ना समझते हो, उसका साइंस ना समझते हो, फिर भी उस एक्सपेरिमेंट को लोग करते हैं और बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ उसका एंजॉय करते हैं करते वक्त। तो ये एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा समय लीजिए और आपके सामने होगा। आप बस मतलब पैकेजिंग के बाद आपको क्या करना है ना, एक तरीके से उसको डेमोस्ट्रेट करना है। जब बच्चों के सामने हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज रखते हैं एक कि आपको ऐसा करके दिखाना है, तो वहां से दिमाग के अंदर चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि एक कागज एक पेन के ऊपर में रखा हुआ दिख रहा है आपको, इसको आपको रोटेट कराना है, घुमाना है। तो सोचना शुरू करिए कि कैसे घुमा सकते हैं। तो तुरंत बात आती है कि हाथ से घुमा सकते हैं। तो हम कहेंगे हाथ से उसको टच नहीं करना है। फिर उसके बाद बात आएगी कि हम उसको फूंक सकते हैं, तो फूंकना भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें कोई तरह के कांटेक्ट फोर्स नहीं लगाने हैं, लेकिन कागज को घुमाना है। तो अब क्या करेंगे? तो अब यहां से बच्चों के दिमाग में चलना शुरू होगा कि हम अब क्या करें ऐसा कि कागज, उस पेन के ऊपर रखा जो कागज है वो घूम जाए। तो फिर बात आती है, जब कांटेक्ट वाले फोर्स नहीं लगाने हैं, जो आपस में स्पर्श होते हैं वो वाले फोर्स नहीं लगाने हैं, तो फिर हमें क्या करना है? हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स पे जाना है। हम मोस्टली तीन तरह के नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ाते हैं, 6, 7, 8 के ऊपर भी तीन तरह के फोर्सेस बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट की बात आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और के पास जो खींचती है उसकी बात आएगी। तीसरा एक हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, स्थिर वैद्युतिकी की। बिल्कुल, तो हम वही करेंगे। तो आपको अब लग रहा होगा ना कि बचपन में हम लोगों ने स्केल या कंघे से रगड़ करके कागज के वो छोटे छोटे टुकड़े उठाए हुए हैं, वो जंप कर जाते हैं, या बलून से रगड़ के उठाते हैं, वो जंप कर जाते हैं और वो बलून की तरफ आ जाते हैं। वही करना है, वही सेटअप है, लेकिन नए तरीके से। और इसके लिए बहुत आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। कल ही जाकर आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। तो बिना देर किए, बिना रुके, आप कल ही इस एक्सपेरिमेंट को जरूर 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 परफॉर्म करें। तो देखिए कैसे बनाना है उसका सेटअप। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे तो आपको नए प्रयोग के साथ। करना क्या है? एंजॉय देखिए क्या करिए क्या चीज़ें चाहिए एक्सपेरिमेंट आपको, का। क्या सामग्री चाहिए। 2 पेन चाहिए, 2 किताबें थोड़ी सी हैवी हो किसी भी तरह की, और एक कागज, कागज का टुकड़ा या एक पेपर लीजिए, वहाँ से हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले 2 किताबें इस तरह से रख देनी हैं, थोड़ा सा भारी रहें तो अच्छा रहेगा, और पेन को उन दोनों के बीच में फंसा देना है जिससे कि वह वर्टिकल रह सके। तो ये अरेंजमेंट स्कूल में बड़े आसानी से किया जा सकता है। ये पेज लिया, पेज से एक हमें स्ट्रिप बनानी है। तो ये भी आपके लिए बड़ा आसान है स्ट्रिप बनाना। आपने पेपर से एक स्ट्रिप कट कर ली, फाड़ ली। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। 1-2 बार हिट एंड ट्रायल करें। 8-10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऐसे आप ट्राई कर सकते हो ले करके। थोड़ा पतली रखें, और इसको अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिप को इस पेन पे, जो ये पेन दिख रहा है, इसकी टिप पे टिका के रखेंगे। अब कहाँ टिकाना है इस बात पे भी चर्चा हो सकती है कि अच्छे से ये लटकी एक तरफ ना रहे, बढ़िया से टिक जाए। तो बिल्कुल दोनों तरफ भार बराबर रहे, जिससे कि इसको घुमाना आसान होगा।
और अब पेन को लिया और आप देखिए हम क्या करते हैं, पेन को ले करके अपने बालों में रगड़ देते हैं। जब रगड़ दिया तो हम क्या बात करेंगे, आवेश की बात करने लगेंगे, और पेन को जैसे ही कागज के पास लाएंगे, ये देखिए, तो उसमें क्या हुआ कि कागज में कुछ ना कुछ हुआ, पोलराइजेशन हुआ कुछ, और उसके बाद ये घूमना प्रारंभ हो गया, है ना। ये देख रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है उसको पेपर, और हमने बिना टच किए ही उस कागज को घुमा दिया है। और यह क्लासरूम के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखिए, हम दूसरा सिरा लेके आए, उससे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी क्यों कहते हैं ये बता सकते हैं। और अब उस पेन वाले कैप को हमने रगड़ा, इस कैप को रगड़ा है और उस कैप के पास लाया, देखिए अब वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों कहते हैं वो भी चर्चा करते हैं कि जहां रगड़ेंगे चार्ज वहीं आएगा, और ये बड़े आसानी से करके दिखा सकते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये प्रयोग कैसा लगा। फिर मिलेंगे नए प्रयोग के साथ।